अब देखो ये क्लास 12 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अब जो है ये 8 नंबर के प्रश्न है। यदि ए इनवर्स बराबर ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, ए इनवर्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि ए, अब देखो बी इनवर्स तो हमें निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स दिया हुआ है गिवन, तो बी इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे समझो। आयु बी के सेकंड B11 का मतलब है जो मैट्रिक्स बी है उसका पहली पंक्ति हटाओ और पहला स्तंभ हटाओ। हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका मान। अब देखो पहली पंक्ति ये हो गई, पहला स्तंभ ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये बचेगा तो इसका जो है डिटरमिनेंट निकालें। 3 एकम 3 और ऋण 2 का गुणा 0 करेंगे -0 बराबर 3। अब B12 तो जो -1 है जिसपे घात 2 थी तो पॉजिटिव बन गया। अब B12 बराबर -1 पे घात 3। क्यों? ये जुड़ गए, ये जुड़ के जो आते हैं वो -1 पे घात बनती है। अब क्या है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटाएंगे। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को, जब पहली पंक्ति और जो है दूसरे स्तंभ को हटाएंगे तो ऋण 1 आएगा। तो ऋण 1 -0, 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, बराबर ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1। अब B13 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ को हटाओ और फिर क्या है कि ये -1 पे घात ये 4 कहां से आई कि इनका जोड़ आता है जो यहाँ पर लिखा है। 1 और 3 कितने हो गए 4, -1 पे घात 4। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दो और कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा। अब देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ऋण 2 गुणा ऋण 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 3 गुणा 0 करेंगे हम तो 0। अब क्या हो जाएगा, ऋण 1 पे घात 4 है तो धन की हो जाएगी। अब ऋण 1 है, ये जो है चिन्ह है ऋण का धन बन जाएगा और 2 ऋण 0 2। अब B21 यानी B21 का मतलब है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव का सेकंड बराबर -1 पे घात 3 2 रे 3। अब क्या करेंगे कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाएंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो 2 ऋण, देखो ऋण 2 गुणा ऋण 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका 4 होगा, लेकिन ऋण का 4 लिखेंगे, ऋण का 4 लिख दिया। अब देखो ये कैंसिल, दूसरी पंक्ति है, ये है पहला स्तंभ ये है तो 2 एकम 2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, धन के 4 आएंगे, ऋण के 4 लिख दिए बराबर। अब ये जो चिन्ह बनेगा इसका ऋण बनेगा और इसका हल आएगा ऋण 2, तो ऋण 1 गुणा ऋण 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब B22 तो इसमें क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे यहाँ के लिए। अब मान बराबर -1 पे घात 4 हो जाएगी। अब जो है कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दिया हमने तो 1 गुणा 1 आ गया -0। क्लियर? अब ये इससे धन बनेगा चिन्ह, तो ये 1 भी धन है तो धन 1। अब B23
B23 यानी 2 और 3 5, ऋण 1 पे घात 5। अब यहाँ के लिए आ जाओ तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाओ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा दिया तो ऋण 2 और ये 0 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ऋण 2, ऋण 1 पे घात 5, ऋण 2 माइनस 0 बराबर 2। अब B31 बराबर ऋण 1 पे घात कितनी जाएगी 4, क्यों 3 और 1 4, तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाओ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 धन 6, 0 धन 6 और यहाँ पर जो ऋण 1 पे घात 4 हो जाएगी। अब इसका हल जो करेंगे तो 6 आ जाएगा। B32 3 और 2 5 बराबर ऋण 1 पे घात 5। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाया तो इसका गुणा इसमें होगा 0, 0 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ऋण 1 गुणा ऋण 2 करेंगे तो धन के 2 होंगे लेकिन ऋण के 2 लिखेंगे तो देखो ऋण 2। अब इससे ऋण बनना आया और ये भी ऋण है तो क्या हो गया धन 2 हो जाएगा। अब B33 बराबर -1 पे घात 6 यानी 3 और 3 6। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाओ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा दिया तो 3 तो ये आ गया तुम्हारा 3 और ऋण 2 ये आएगा तो धन के 2 हो गए। अब ऋण 1 पे घात 6 तो धन का चिन्ह बनेगा और ये भी धन में है तो क्या कितना हो गया बराबर धन के 5, लेकिन धन के चिन्ह को हम लिखते नहीं। अब इसका जो है एडजॉइंट बी के लिए हमने ये वो फैक्टर निकाल लिए सबके, तो देखो 3 3 1 2 2 आ गया और देखो 2 2 1 1 2 2 फिर 6 6 2 2 5 5। इस तरह से हमने एडजॉइंट बी निकाल लिया। अब बी का डिटरमिनेंट, बी के डिटरमिनेंट के लिए हमने क्या किया, सीधा सीधा मतलब है कि इसका गुणा इसमें करो। देखो मैंने यहाँ निगाह चली गई थी मेरी, अब वैसे इसका निकालना है डिटरमिनेंट, तो समझो कि हम जो है ये है तुम्हारा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 1 गुणा 3, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 गुणा 1 है और फिर ऋण 2 का गुणा 2 में, तो कितने हो गए ऋण 2 का गुणा 2 में, तो ये हो गया बराबर 3 धन 2 ऋण 4 बराबर 1। अब जो है बी का डिटरमिनेंट निकाल लिया हमने। अब बी इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स होगा बराबर 1/b का डिटरमिनेंट एडजॉइंट बी। अब एडजॉइंट बी 1 आया तो 1/1 जी एडजॉइंट बी हो गया। 1/1 का क्या मतलब होता है 1 ही होगा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही तो आएगा, तो ये लिख दिया मैंने ये, ठीक है। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स हमने निकाल चुके हैं, ये मान रख दिया, ये ए इनवर्स तुम्हारा दिया हुआ है, ये लिख दिया। इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया तो 3 किया 9, 3 अब देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। अब देखो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, 2 का गुणा ऋण 15 में करेंगे तो ऋण के 30, 6 का गुणा 5 में करेंगे धन के 30। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा ऋण 1 में करेंगे ऋण 3, 2 का गुणा 6 में करेंगे धन के 12, 6 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो ऋण के 12। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तीसरे स्तंभ में, तो 3 का गुणा 1 में 3, 2 का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो ऋण के 10, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो धन के 12। अब इस तरह
इसी प्रकार जो हमने प्राप्त किया है, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ऐसे दूसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, संगत अवयवों के गुणनफल का जोड़, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये प्राप्त हो गया। अब इसको जो हम हल करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको जो हम हल करेंगे तो ऋण के 3 हो जाएंगे, इसको जो हल करेंगे तो 5 हो जाएंगे। क्यों कि देखो यहाँ देख लो, 12 और 3 15 हो गए, धन के 15 और ऋण के 10 हैं, तो 5 ही तो आएगा। इसी तरह से हल कर लिए। अब देखो 10 और 3 13, 13 और ऋण के 15 हैं, तो ऋण के 2 हो गए। अब ऋण के 1 और धन का 6, ऋण के 4, ऋण के 4 और ऋण का 1 5, ऋण के 5 और ये धन के 6, तो क्या आएगा 1। ये 4 और 1 5, धन के 5 है और ये ऋण के 5 है, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया। अब 25 और 6 31, धन के 31 और जो माइनस के 30 है, तो क्या होगा इसका हल 1। अब ऋण 10 और ऋण 2, ऋण 12 और धन के 12, तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 2 और 10, ऋण 10 से ये कट गए, तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा जो है बी इनवर्स और ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया, ये पूछा है। तो देखो ये 8 नंबर का प्रश्न है।